स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे, जिसमें आप लोग आज क्लास 12th में सब्जेक्ट हिंदी का 100 मार्क्स पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर 5 का पार्ट 6 है। पार्ट 5 में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 6 में इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जो आपके किताब में पीछे दिया रहता है। तो इसमें बस 11 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 11 क्वेश्चन आपकी किताब में, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। पाठ का नाम है रोज, जिसके लेखक का नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इनका एक दूसरा नाम क्या है जी, आगे, जिससे वो फेमस हैं। आज हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्न उत्तर। तो चलिए पहला प्रश्न समझते हैं। अगर आप लोगों ने पहले का जितना भी वीडियो अपलोड हुआ है नहीं देखा है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सारे वीडियो को आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। यह आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि आपने कहानी पढ़ा, तो मालती के घर का वातावरण कैसा है, वहां पे क्या क्या है, आप अपने भाषा में बता सकते हैं। अब आप चाहें तो इसके बारे में 5 लाइन लिखें, 10 लाइन लिखें, यह अपनी इच्छा के ऊपर है। वैसे मैंने लिख दिया है कि कहानी के प्रथम भाग में ही मालती के जीवन की एक झलक मिल जाती है, जब वह अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती है। औपचारिक ढंग का अर्थ मतलब बेमन का करती है, क्योंकि लेखक जब जाते हैं तो जिस तरह एक मेहमान का आदर स्वागत किया जाता है, उस तरह वो नहीं करती है। अतिथि उसके दूर के रिश्ते के क्या है? भाई हैं, जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी, पर बरसों बाद आए भाई का स्वागत उसने उत्साहपूर्वक नहीं किया। तो यह आपका आंसर है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, या आप लोग इसे पढ़कर के अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो आपको दिया है उसी को आप लिखेंगे। आप कहानी पढ़ें अच्छे से, तो इसको आप पढ़िए, आंसर को एक बार अपने मन से लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। बस कहानी पे, क्वेश्चन पे शूट करना चाहिए, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, दोपहर में उसे सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी श्राप की छाया मंडरा रही हो। पहला ही लाइन है किताब का, ये पहला लाइन है। यह कैसी श्राप की छाया है, वर्णन कीजिए। मतलब लेखक क्यों लगता है कि यहाँ पे कोई श्राप पड़ गया है? क्यों लगता है? क्योंकि वहां पे चारों तरफ क्या फैली हुई है? उदासी फैली हुई है। तो उसके बारे में यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। मतलब लेखक में और मालती के बीच में क्या संबंध है, पाठ के आधार पर लेखक ने क्या संबंध बताया है, उसके बारे में आपको लिखना है। 4 नंबर प्रश्न है, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। ऐसी कौन सी छवि है, किस प्रकार का छवि आपके दिमाग में उसके प्रति बनता है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दें। 5वां प्रश्न है, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन, तो गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है जो पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभ जाना आम बात होती है, वही है। 6 नंबर प्रश्न है, कहानी से उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। 7 नंबर प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। मतलब यहाँ पे एक लाइन दिया गया, इसका अर्थ बताना है, पूरा विवरण देना है इसका। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे, हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। लेखक नहीं बताते हैं कि यहाँ पे बैठने के बाद लग रहा है कि मैं भी अब नीरस होता जा रहा हूँ, मैं भी मालती की तरह व्यवहार करने लगा हूँ। 8 नंबर प्रश्न है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, कहानी में घंटे की इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? 9 नंबर प्रश्न है, अभिप्राय स्पष्ट करें। मतलब इसका भी व्याख्या करना है। यहाँ पे क और ख 2 प्रश्न दिए गए हैं, उसका व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या करना है, अभिप्राय स्पष्ट करना है। तो क नंबर का आंसर है ये।
और ये आपका है ख नंबर का। आप लोग अपने से पढ़ के आंसर छोटा कर सकते हैं, कहीं कहीं लंबा लंबा आंसर है। 10 नंबर प्रश्न है, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। मतलब मालती के बारे में अपने भाषा में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है इसको। और लास्ट प्रश्न है 11 नंबर, बच्चे से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखें। मतलब बच्चा कौन है जिसमें? टीटी के बारे में आपको लिखना है। तो इस तरह आपका ये प्रश्न उत्तर हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट क्लास से इसका सारांश हम लोग पढ़ेंगे।